से करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी हुई खबर के साथ, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक के पास नहीं होने के बाद संसद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसकी लपटें अब विपक्ष को झुलसा रही है। दरअसल सत्ता पक्ष जहां विपक्ष की मानसिकता उजागर कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के अपने तर्क भी हैं। कौन क्या कह रहा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है। तो कोई इसे अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं अगर हम सत्ता पक्ष को जाने और उनकी प्रतिक्रिया को सुने, तो साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का हक छीना गया है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें आ रही है और बिल पारित नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लैक बैंड पहना है। बिल पारित न होने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया और ब्लैक बैंड पहनकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साफ तौर पर नजर आईं। कल देखा हमने कि जब वोटिंग के बाद ये बिल पास नहीं हो पाया, तो संसद परिसर के बाहर ही महिला सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद आज विरोध प्रदर्शन की लपटें झुलसा रही है विपक्ष को। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई, अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो हैदराबाद से है। ये तस्वीरें हैं हैदराबाद, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया गया और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि महिलाओं के हक की आवाज भारतीय जनता पार्टी न केवल संसद में उठाई, बल्कि अब सड़कों पर भी उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल जब बिल पास नहीं हो पाया, तो देखिए संसद परिसर की तस्वीरें तो हमने साफ तौर पर देखी, लेकिन अब जो ये लपटें हैं ये सड़कों पर भी नजर आ रही है। क्या इसको ऐसा माना जाए कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है कांग्रेस ने या विपक्ष ने? देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी एक्सपोज हुए हैं महिला आरक्षण के मुद्दे पर। जो महिलाओं के हितैषी होने का दावा करते थे, वो पोल अब बिल्कुल खुल गई है। और जिस बात की वो चर्चा करते थे कि उन्होंने प्रयास किया था लेकिन संभव नहीं हो पाया, तो अब जब सरकार तुरंत लागू करना चाहती है, तब इस तरह से रोड़ा अटकाया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो महिला आरक्षण के सदन में विरोधी है। और इसलिए अब बीजेपी देश भर में एक कैंपेन चलाएगी, जनता को ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने महिला आरक्षण को रोकने का काम किया है। और यही हमने देखा कि आज स्मृति ईरानी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की जो नीतियां हैं उसको कटघरे में खड़ा किया और कहा कि देश की जनता जानती है, महिलाएं जानती हैं कि किसने इस बिल को रोकने का काम किया है। देखिए, हम जानते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है, लंबे समय से, कई दशकों से इसकी मांग देश भर में महिलाएं करती रही हैं। पंचायतों में जब आरक्षण हुआ, उसके बाद से लगातार देश की संसद में भी महिलाओं का आरक्षण हो, ये बात होती रही है। और यूपीए के समय जब राज्यसभा में इस बिल को लाया गया और एक सदन से पारित होने के बाद
सवाल ये उठा कि जब लोकसभा में बहुमत था और बीजेपी विपक्ष के तौर पर खुद तैयार थी समर्थन के लिए, उसने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि महिला आरक्षण का वो समर्थन करती है, उसके बावजूद सत्ता पक्ष वो बिल लेकर क्यों नहीं आई और बिल लैप्स हो गया। और जब 2023 में बिल पारित हुआ, उसके बाद जब अब तुरंत इसे 2029 में लागू करने को लेकर बिल, संविधान संशोधन बिल लाया गया, तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल विरोध में खड़े हो गए, यानी उन्होंने गोलपोस्ट बदल लिया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल नहीं चाहते कि महिला आरक्षण संसद में लागू हो, या फिर उन्हें लगता है इस बात का डर कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और एनडीए को न मिल जाए, इसलिए वो इस डर से विरोध में खड़े हो गए। तो ये जवाब तो देना होगा, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था कि अगर विपक्ष चाहता है, कांग्रेस चाहता है क्रेडिट लेना, तो वो ले ले, क्योंकि बात महिलाओं के अधिकार की है, बात महिलाओं के सम्मान की है, और इसीलिए सभी दलों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने किस तरह का रवैया अपनाया। और शैलेंद्र, क्या यहाँ पर जब हम मंचों से सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, तो लटकाने अटकाने भटकाने की बात कही जाती है, और इस जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब मतदान हुआ और वो बिल पास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कटघरे में है। देखिए, अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन ये सवाल तो अब कांग्रेस से पूछा ही जाएगा कि जब मौका था एक इतिहास में अपनी हिस्सेदारी निभाने का, एक ऐतिहासिक बिल को संसद से पारित कराने का, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसके विरोध में खड़े हो गए। तकनीकी बातें हो सकती हैं कि परिसीमन पर विरोध था, उनकी एक प्रमुख मांग थी कि 50% का लिखित आश्वासन दिया जाए, उसको संशोधन शामिल किया जाए। गृह मंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 1 घंटे के लिए लोकसभा स्थगित कीजिए, वो संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो मांग मान ली गई, उसके बावजूद फिर कहा गया कि दूसरी मांग भी उस पर विचार किया जाए। तो ये स्पष्ट था कि शुरू से ही एक रणनीति थी कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल की कि इस बिल का लोकसभा में विरोध करना है, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है और उसमें विपक्षी दलों के समर्थन की भी जरूरत थी। तो इस बात को समझते हुए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया, जिससे बीजेपी यह न कह सके कि वो 2029 में उसने महिला आरक्षण लागू करने को लेकर जो प्रयास किया वो सफल हो गया। तो ये एक सवाल तो उठेगा ही कि जब महिला आरक्षण पर यह कहा जा रहा था कि सभी दल चाहते हैं कि वो संसद में महिलाओं का आरक्षण हो, तो फिर जब तुरंत लागू करने को लेकर बिल लाया गया, तो अचानक कांग्रेस ने अपनी रणनीति क्यों बदल ली, उससे यह डर क्यों सताने जाएगा, जबकि बार बार ये शीर्ष स्तर पर कहा गया कि क्रेडिट आप ले लीजिए, ये सामूहिक प्रयास है, इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। कई सारे विषय, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं शैलेंद्र, जहां पर बात क्रेडिट की नहीं होती है, बात विकास की होती है, देश को आगे ले जाने की होती है, महिला सम्मान की होती है, लेकिन वो नहीं हो पाया कांग्रेस की वजह से, विपक्ष की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम के लागू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सभी देशों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के लिए